हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलकुलस टॉपिक का जेई 2016 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। एफ, जी एंड एच, दीज आर ऑल थ्री फंक्शंस, बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 and g of f of x is equal to x and h of g of x is equal to x for all x belonging to R। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन फंक्शन दिया हुआ है। पहला है fx, दूसरा है g और तीसरा है h फंक्शन। अब इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें वन और मोर देन वन ऑप्शंस में बी करेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि g फंक्शन कैसे डिफाइंड है। g of f of x is equal to x। तो ये g फंक्शन कर क्या रहा है। सपोज आपके डोमेन में फंक्शन f के डोमेन में x कोई एलिमेंट है, तो f ऑफ x क्या करता है, उसको मैपिंग कर देता है रेंज में, और ये क्या आ गया, f ऑफ x आ गया। g फंक्शन क्या कर रहा है कि यहां से f ऑफ x से एक एलिमेंट को उठा के वापस वो x में ला रहा है। तो आपको अब ये देखने से लग रहा होगा कि ये g फंक्शन क्या काम कर रहा है। g तो मेरा इनवर्स फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, और इस इक्वेशन, इस रिलेशन को भी देखकर आपको लग रहा होगा कि ये जो g फंक्शन है इट इज इनवर्स ऑफ f फंक्शन। तो इस रिलेशन को देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो g फंक्शन है दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस f फंक्शन। तो ये सिर्फ एक आइडिया है। अभी आप 100% ये नहीं कह सकते हैं कि g जो है मेरा वो इनवर्स है। उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि जो f फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, वैसे फंक्शन जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होता है, उसके लिए कंडीशन होता है कि दैट फंक्शन शुड बी 1 to 1, 1 फंक्शन होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब ये मैं अभी प्रूव कर रहा हूं कि ये f जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। एग्जाम में आपको ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें टाइम कम रहेगा। ये एग्जाम में क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है तो इतना डिटेल में इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये मैं जस्ट नॉलेज से या कंप्लीटनेस से के लिए दिखा रहा हूँ। fx हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो f प्राइम x क्या होगा, डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 3। अब अगर f प्राइम x 3x स्क्वायर प्लस 3 है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब f प्राइम x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरह से ये इंक्रीज करता जा रहा है। तो कोई भी फंक्शन अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो, इसका मतलब क्या होता है कि वो 1 फंक्शन हो जाता है। कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये 1 फंक्शन होगा, क्योंकि हर पर्टिकुलर एफ एक्स अगर आप ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही पर्टिकुलर एक्स होता है। और इसका एक ज्योमेट्रिकल क्राइटेरिया भी होता है कि अगर आपको फंक्शन का ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ है और आपको पता करना है कि ये 1 है कि नहीं, तो आप क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को, आपके फंक्शन के कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो 1 फंक्शन है। अब ये फंक्शन ऑन टू भी है, वो कैसे प्रूव करें। आपका डोमेन क्या है, R है। R है मतलब इसमें x कैन टेंड टू प्लस इन्फिनिटी ऑल्सो और x कैन गो टू माइनस इन्फिनिटी ऑल्सो। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपका fx भी है जो वो टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस रिलेशन से आप देखिए, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपका fx भी जो है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। सिमिलरली एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, fx टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब जो इस फंक्शन का रेंज भी है वो भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। और इस रेंज में आप कोई भी एक पर्टिकुलर fx की वैल्यू ले लें तो आप देखेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक x मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ऑन टू क्यों है ये फंक्शन, क्योंकि आप इस फंक्शन के रेंज में यानी रियल नंबर सेट में कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ले लें, उस नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको एक x मिल जाएगा। दिस मीन्स दैट f इज एन ऑन टू फंक्शन। तो हमने अभी प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। एग्जाम में आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी सिर्फ इसलिए कंप्लीटनेस सेक के लिए, आपके नॉलेज सेक के लिए बता रहा हूं कि ये फंक्शन f जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो इनवर्स क्या है, वो इनवर्स है g।
अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें चेक करना है कि जी प्राइम 2 की वैल्यू क्या है। तो अब जब भी आपको इस तरह का फंक्शन दिया हो, जैसे आप जान रहे हैं कि ये जी जो मेरा इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान होता है। कुछ स्टूडेंट्स इसके फॉर्मूले को रट भी लेते हैं, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा ये जो रिलेशन है, इसी को एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन ट्रीट करें और इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा जी प्राइम, अंदर में ये एफ एक्स तो रहेगा ही, इनटू, अब क्योंकि ये आर्गुमेंट में एफ एक्स था यहाँ पे, तो जब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो चेन रूल लगाते हुए, तो पहला टर्म आएगा जी प्राइम ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स क्योंकि आपके आर्गुमेंट के अंदर है, तो चेन रूल लगाते हुए इस एफ एक्स को भी मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा इंटू एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, अब ये x का डिफरेंशियल क्या होता है 1। तो ये रिलेशन आ गया, बहुत ही सिंपल रिलेशन है, g प्राइम एफ एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें फाइंड करना है g प्राइम ऑफ 2। तो अब देखिए कि यहाँ पर 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए इस एफ एक्स वाली जगह पे, इस ब्रैकेट के भीतर में मुझे 2 चाहिए। तो मुझे पता करना है कि कौन सा वैसा x है जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू 2 होती है। तो अब आप इस रिलेशन से देखकर आराम से बता सकते हैं कि फॉर विच पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 2। आप यहां से देख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब मुझे यहां पर 2 लाने के लिए लिखना पड़ेगा जी प्राइम 2 इंटू एफ प्राइम 0 इज इक्वल टू 1। एफ प्राइम 0 क्या होगा, इस इक्वेशन में आप डाल दें तो एफ प्राइम 0 इज इक्वल टू 3। तो इससे आ जाएगा जी प्राइम 2 इज इक्वल टू 1/3। तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें एच फंक्शन के बारे में कुछ पूछा गया है। अब ये एच फंक्शन है क्या, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये देखने में बहुत ही डरावना सा एक फंक्शन लग रहा है कि उसमें पहले आपने एक्स लिया, उस पर जी फंक्शन लगाया, फिर से एक बार और जी फंक्शन लगाया, उस पूरे आर्गुमेंट के अंदर में आपने h फंक्शन लगाया तो आपको x मिल गया। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि ये h फंक्शन का कोई सिंप्लीफाइड वर्जन है कि नहीं है। तो अब देखिए इस फंक्शन में आप g को 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं, g फंक्शन को 2 बार लगा रहा हूं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग कि सपोज g ऑफ x इज इक्वल टू, कोई नया फंक्शन नाम देते हैं इसका g1, ठीक है। यानी कि मैं बेसिकली ये लिख रहा हूं कि g ऑफ g यानी कि एक कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शन होता है, इसको मैं एक नया फंक्शन g1 से लिख रहा हूं कि g ऑफ g यानी कि g फंक्शन पे एक बार आप सेम फंक्शन से कॉम्पोजिशन कर रहे हैं तो आपको एक नया फंक्शन मिल रहा है g1, ठीक है। इस फंक्शन का मैंने नाम दे दिया है g1। तो इसको आप यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा h ऑफ g1 x इज इक्वल टू x। तो देखिए आपको यहां पर क्या मिला, h ऑफ g1 x इज इक्वल टू x। अब ये रिलेशन क्या दिखा रहा है आपको, ये रिलेशन भी आपको एक हिंट और आइडिया दे रहा है कि जो मेरा h फंक्शन है वो इस g1 फंक्शन का इनवर्स है। और इस g1 फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट क्यों करेगा, कि जैसे मैंने पिछले पार्ट में दिखाया था कि f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन और g उसका इनवर्स है। इसका मतलब g क्या है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, g जो होगा 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो अगर आप 2 इन्वर्टिबल फंक्शन को कॉम्पोजिशन को लेंगे, यानी कि g ऑपरेटेड बाय g और एक नया फंक्शन आपको मिल रहा है g1, तो ये g1 भी जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इसको आपको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये जो मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है g1, ये भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि इस g1 फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और वो इनवर्स क्या है, वो इनवर्स है ये h। इसका मतलब ये जो h फंक्शन है दिस इज इनवर्स ऑफ दिस न्यू g1 फंक्शन। तो अब इसको लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू g1 इनवर्स, ये जो भी g1 फंक्शन है उसका इनवर्स। तो ये g1 है क्या, एक्चुअली g1 इज नथिंग बट g ऑपरेटेड बाय g, इस पूरे का इनवर्स है ये। तो जब आप किसी 2 फंक्शन के कॉम्पोजिशन का उसका इनवर्स लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं g इनवर्स ऑपरेटेड बाय g इनवर्स।
ये जी इनवर्स दोनों फंक्शन का ये कॉम्पोजिशन हो जाएगा। अब जी इनवर्स मुझे मालूम है क्या है, जी इनवर्स तो एफ होगा, क्योंकि जी इज एन इनवर्स ऑफ एफ, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, दिस इम्प्लाइज जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ। क्योंकि जो भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो वो दोनों एक दूसरे का ही इन्वर्स होता है। अगर f का इन्वर्स g है तो g का इन्वर्स f होगा। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ g इन्वर्स कॉम्पोजिशन g इन्वर्स, ये जहाँ जहाँ मैं o लिख रहा हूँ इसका मतलब ये कॉम्पोजिशन है। तो h इज इक्वल टू क्या है, g इन्वर्स क्या होता है f कॉम्पोजिशन f। इसका मतलब h फंक्शन क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए कि ये मैंने h का एक सिंप्लीफाइड वर्जन ले आया, और वो कहाँ से लाया, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। अब इसी पॉइंट को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज ये फंक्शन की जगह अगर आपको मैट्रिसेस दिया रहता, और जो भी फंक्शन होता है जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, तो किसी भी एक फंक्शन को जो लीनियर ऑपरेटर है उसको आप मैट्रिसेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्या दे रखा है कि ये जो h वाला रिलेशन है, ये h ऑपरेटेड ऑन g ऑपरेटेड ऑन g x इज इक्वल टू x, इसको मैं यहाँ से उठा के अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो सपोज जो मेरा h फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स आएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ h, मैं कैपिटल से दिखा रहा हूँ, h इंटू जी, इस g फंक्शन का जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगा वो g होगा, इंटू जी इंटू ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये तीनों मिलकर इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं बस इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि जो फंक्शन है उसका जो रिलेशन होता है अपने इन्वर्स के साथ, वो एग्जैक्टली सेम रिलेशन होता है जो एक मैट्रिक्स का रिलेशन होता है अपने इन्वर्स के साथ। तो यहाँ पे हमें दे रखा है h इंटू जी इंटू जी, ये तीन मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू आई होगा, और ये कहाँ से आया, इस रिलेशन से आया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पे कि दोनों साइड को मैं f से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कैपिटल F जो है मैट्रिक्स ऑफ दिस फंक्शन f, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, h टाइम्स g इंटू जी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा f। ठीक है, अब ये g इंटू एफ क्या होगा, g इंटू एफ हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि g इज एन इनवर्स ऑफ f। तो ये वाला जो दोनों मैट्रिक्स है g इंटू एफ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो मेरे पास रिलेशन आ गया h टाइम्स g इज इक्वल टू एफ। अब इस पे मैं एक बार और इसको दोनों साइड को f से मल्टीप्लाई करता हूँ, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, h इंटू जी इंटू एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एफ। अब ये g इंटू एफ, ये फिर से ये क्या होगा, g इंटू एफ होता है i, तो अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू एफ इंटू एफ। अब ये देखिए ये एग्जैक्टली सेम रिलेशन है जो यहाँ पे मैंने लिखा था, h इज इक्वल टू एफ इंटू एफ ऑफ x, यानी कि सेम चीज को आप फंक्शन के तरीके से समझें या इसको आप मैट्रिक्स बनाकर समझें, वो एग्जैक्टली सेम होता है। अब हमें h फंक्शन कैसा है उसका सिंप्लीफाइड वर्जन मालूम है, तो हमें फाइंड करना है h प्राइम 1 क्या होगा। तो इस पे भी मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये हो जाएगा h प्राइम x इज इक्वल टू एफ प्राइम एफ ऑफ x, और क्योंकि ये f ऑफ x अंदर में है तो चेन रूल लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा इनटू एफ प्राइम x। अब मुझे फाइंड करना है h प्राइम 1, इसका मतलब मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, तो x की वैल्यू जब आप 1 डालेंगे तो f ऑफ 1 क्या होगा, यहां से आप निकालें तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, f प्राइम 1 हो जाएगा 3 प्लस 3 6। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं h प्राइम 1 इज इक्वल टू f प्राइम, अब fx की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 यहाँ पे 6 है, तो f प्राइम 6 इंटू f प्राइम ऑफ 1, f प्राइम 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कर दिया। अब हमें फाइंड करना है f प्राइम 6 क्या होता है, f प्राइम 6, अब आप इस रिलेशन को यहाँ पे यूज कर लें तो f प्राइम 6 हो जाएगा। तो इस वाले रिलेशन में f प्राइम 6 जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 स्क्वायर 36 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 111। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ h प्राइम 1 इज इक्वल टू 111 इंटू 6 इज इक्वल टू 666, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी ऑप्शन पे आते हैं कि h ऑफ 0 क्या होगा। h ऑफ 0 आप सिंपली इस रिलेशंस को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, h ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0,
एफ ऑफ 0 क्या है? एफ ऑफ 0 है 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 क्या होता है? 2 क्यूब कर दें 8 प्लस 3 इंटू 2 6 14 प्लस 2 16, तो h ऑफ 0 इजकल टू 16 हो गया, यानी कि ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो देखिए एक बार जब मैंने h का सिंप्लीफाइड वर्जन फाइंड कर लिया कि h ऑफ x इजकल टू f ऑफ x, तो उसके बाद b और c ऑप्शन खटाखट बनता गया। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h ऑफ g ऑफ 3। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना तो हमें एग्जैक्ट रिलेशन g का पता है कि g किस तरह का फंक्शन है, ना एग्जैक्टली ये पता है कि h किस तरह का फंक्शन है। बस हमने ये निकाला कि जो मेरा g है वो f का इन्वर्स है और h जो है वो क्या है? f ऑफ x है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ h ऑफ g ऑफ 3 क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि h फंक्शन क्या है। h इज f कॉम्पोजिशन f, तो h कॉम्पोजिशन g क्या हो जाएगा? f कॉम्पोजिशन f कॉम्पोजिशन g, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए f कॉम्पोजिशन g क्या होगा? ये तो 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि f और जो g है वो एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है, तो f ऑपरेटेड ऑन g और g ऑपरेटेड ऑन f, ये तो आपको 1 या x दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि h ऑफ g ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ x। अब इस पार्ट को ध्यान से देखिए कि h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x क्यों होगा? क्योंकि h ऑफ g का मतलब क्या है? f ऑफ g। तो f ऑफ g ये दोनों जब मिलेगा तो ये दोनों मिलकर ये दोनों जो है f ऑफ g एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। तो हमारे पास h ऑफ g जब फंक्शन में निकालने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ ये फंक्शन f बचा रहेगा। उसी को मैंने यहाँ लिखा है h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको फाइंड करना है h ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? f ऑफ फिर यहाँ पर आएगा एक g ऑफ x, ये ऐसे आएगा। अब ये f ऑफ g ऑफ x ये वाला टर्म जब मिलेगा ये दोनों, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, तो सिर्फ क्या अंदर में बच जाएगा? x बच जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x। What is the value of h of g of 3 and this will be equal to f of 3। आप इसे फाइंड कर लें, 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो f of 3 की वैल्यू आती है 38। तो f of 3 is equal to 38, दिस इज नॉट इक्वल टू 36। इसका मतलब ये डी ऑप्शन रॉन्ग है। इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि आपको सिर्फ fx फंक्शन दे रखा है एक्सप्लिसिटली, g और h फंक्शन जो है वो एक्सप्लिसिटली आपको नहीं दे रखा है और आप उसको फाइंड भी नहीं कर सकते हैं, कोई क्लोज्ड फॉर्म में उसका कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है। लेकिन आप g को और h को एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते हैं, फिर भी उसके बहुत सारे रिलेशन को आप प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस वाले रिलेशन को यूज करके कि g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x, और हमें ये रिलेशन दे रखा था, तो इस रिलेशन से h ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x, इससे मैंने h का एक सिंप्लीफाइड वर्जन फाइंड किया, दैट h ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, और इस दोनों रिलेशन का यूज करके हमने चारों पार्ट को प्रूव या डिसप्रूव कर दिया।